हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पे। आज मैथ का एक चैप्टर एवरेज यानी औसत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जितने भी पार्ट हो हमारे वीडियो के आप वन बाय वन देखें। हम किसी भी चैप्टर से आपको 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, यानी बेसिक टू टफ जो भी होता है, इजी टू टफ, वो टोटल हम पढ़ा देंगे आपको। बस हमारे साथ आप जुड़े रहें और हमारे हर एक वीडियो को देखते रहें। तो एवरेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजें समझनी होती हैं। एक कि एवरेज क्या होता है, यानी औसत। तो दी गई संख्याओं के कुल योग डिवाइडेड अगर जितने नंबर है वो अगर हम रखते हैं तो हमारा औसत निकलता है, ठीक है। और अगर दिया गया औसत में जितनी संख्याएं हो उससे हम गुना कर लेंगे तो हमारा कुल योग निकलेगा। जैसे देख लीजिए, अभी दो क्वेश्चन बेसिक इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर लिखते हैं क्वेश्चन 1 कि किन्हीं पांच संख्याओं का औसत 7 है, तो संख्याओं का कुल योग क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन हमको आता है, ओके। तो 5 संख्या आपको गिवन है और औसत 7 है, तो हमारा सिंपली जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा कुल योग बराबर 7 गुना 5 इज इक्वल टू 35। कुल योग हो गया। अब अगर देता है इनमें से, अगर आपको दे देता है कि 5, इसी क्वेश्चन को जैसे हमने लिखा कि किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो संख्याओं का कुल योग क्या होगा? तो जब औसत गिवन हो, संख्या गिवन हो, तो हम कुल योग निकाल सकते हैं। अगर कुल योग गिवन है कि 5 संख्याओं का कुल योग, तो आप औसत निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन 2 हो जाएगा कि यदि 5 संख्याओं का कुल योग 35 हो तो औसत क्या होगा? औसत इज इक्वल टू व्हाट? औसत क्या होगा? तो सिंपली आप अगर 35 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, जो 5 संख्या गिवन है, तो आ जाएगा आपको 7। यानी सेम चीजों को पलट के लिखा जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत अगर 7 है तो कुल योग 7 गुना 5 35, और 35 में अगर हमने डिवाइड कर दिया 5 से तो हमारा औसत निकल गया। ठीक, ये बेसिक होता है, ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब हम आपको एक बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। फोकस करें और ध्यान देते रहें किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम आपको बेसिक टू एंडिंग प्रॉमिस कर रखे हैं, इसलिए बताएंगे। आपको कहीं कोई जरूरत नहीं होगी। इतना क्वेश्चन आपको हम बता देंगे कि आपके जो भी जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इन सब में आपका टैली करेगा। फुल्ली बेसिक टू एंडिंग हम आपको बता देते हैं। जैसे जो बुक है उसमें नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, 7,8.5, अगेन हो गया आपको 9.5, अगेन हो गया 11.75, अगेन हो गया तथा 12.5 का औसत क्या होगा? ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो हमने आपको बताया जैसे ये 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, सबको जोड़ के यानी औसत, व्हाट इज एवरेज, अगर हम लोग चले तो होता है कि एडिशन ऑफ ऑल या सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होंगे। तो हम सबको जोड़ लेते हैं, इसको कितने हो जाते हैं? तो अगर जोड़ेंगे इसको तो 7 और ये 8.5, तो 8 7 15.5, ये 16 9 25 और इधर से जोड़ देते हैं 12, तो 37.5 और इधर से अगर हम 11.75 जोड़ते हैं तो 37 1 38 10 48 49.25 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। 7 अगेन हो गया 8.5, अगेन हो गया 9.5, 11.75 और हो गया 12.5। ऐड कर लीजिए। आसान बनाने के लिए सब पे 0 दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ 5 हो गया, 5 5 10 10 5 15 7 22, 22 का 2 हासिल हो गया 2, 9 8 17 17 और 9 17 और 9 हो गया 26 1 27, 27 और 2 29, 29 का हो गया 9
हासिल 2 2 2 4 49.25। तो ये आता है 49.25 कुल योग। इसको डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 5 9 45, 4 शेष आएगा तो पॉइंट दे देंगे 42, 8 और 5, 8 5 40, 50, 9.85 आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपको 18 15 x 22 28 18 15 x 22 28 और 31 का औसत और 31 का औसत 31 का औसत 21 है, 21 है तो x का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब देखिए x का हमारे पास क्या गिवन है, एक x को भी ऐड करेंगे जब सॉल्व कर इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो x को भी ऐड करेंगे तो संख्या कितने 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया 21। तो हम लोग लिखेंगे कि दी गई 6 संख्याओं का कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 21 गिवन है तो 21 गुना 6 126। अब 126 में आपके ये सभी 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 है तो ये 5 को यानी कि 1 2 3 4 5 संख्याओं को जोड़ लेते हैं और 126 से अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, ये कितने हो जाएंगे 1 8 9 9 2 11 11 11 5 16 और 8 24 का 4, फिर से ऐड करिए 1 8 9 9 2 11 11 5 16 8 24 24 का 4, हासिल 2 2 2 4, यहाँ से चलिए सॉरी 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 114 1 8 9 9 2 11 11 5 14 14 8 22, एक सेकेंड सॉरी 1 8 9 9 2 11 11 5 16 16 और 8 16 8 24 का 4, हासिल हो गया 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 9 1 10 10 1 11 114 और प्लस क्या बच गया x बराबर क्या लिखेंगे 126 के। तो यार x बराबर क्या आ जाएगा 126 और माइनस का 114 इक्वल्स टू 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये तो आपका 1 to 2 हमने बेसिक समझा दिया और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए क्वेश्चन 3 लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 50, कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा अगर हमको निकालने हैं, तो जो कंडीशन 50 के साथ अप्लाई होगा वही कंडीशन 5 के साथ अप्लाई होगा, वही कंडीशन 3 के साथ अप्लाई होगा। यानी आपको एग्जाम्स में अगर ध्यान न रहे फॉर्मूला तो क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली इसको समझने के लिए देखिए आपको खुद आंसर पता चल जाएगा कि क्या आना चाहिए। मान लीजिए हम 3 संख्या लेते हैं औसत, या 2 भी ले सकते हैं आप, मर्जी आपकी। अगर हम संख्याएं लेते हैं, संख्याएं जो समझा रहे हैं अच्छे से फोकस करके समझे, संख्याएं हम 1 3 और 5 लेते हैं, आपकी मर्जी आप जितना ले लें। अगर 2 संख्या लेते हैं तो इसको अगर 1 + 3 डिवाइडेड 2 संख्या है क्योंकि औसत निकालना है, तो 1 और 3 2 को ही ले लें, तो 1 का 3 हो गया 4/2, यानी कितना आएगा 2। तो आपने संख्या कितना लिया था 2, आंसर कितना आया 2। 3 में चेक कर लीजिए, 1 + का 3 + का 5 डिवाइडेड क्या करेंगे 3, तो 1 3 4 5 9, 9/3 कितने आएंगे 3। कितने संख्याएं ली गई विषम संख्याएं 1 2 3 और आंसर क्या आया 3। तो अगर 50 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या होगा, जब 2 विषम संख्याएं लिए तो आंसर 2 है, 3 विषम संख्या लिए तो आंसर 3 है। 4 पे भी चेक कर लीजिए, 1 3 5 और 7,
ऐड करिए, 7 5 12 3 15 1 16, 16/4 कितने आए 4। तो अगर 4 विषम संख्या लिए तो आंसर कितना 4, तो 50 विषम संख्या है का औसत क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 50, आंसर हो जाएगा। मतलब जितनी संख्याएं होंगी वही हमारा आंसर होगा। 20 का पूछेगा कि अगर 20 लगातार 20 विषम संख्याओं का आंसर कितना, तो 20 25 का कितना 25, 30 का कितना 30, जितनी संख्या। तो एग्जाम्स में अगर आपको याद न रहे कि ये किस ट्रिक पे हम बनाए, तो सिंपली 2-3 संख्या जो आपकी मर्जी, अगर हमने 3 को लिया, ये चेक करिए 3 संख्या को लिया तो आंसर हमारा 3 है, कंटिन्यू विषम संख्या है। यहाँ पे हमने 2 को लिया था कंटिन्यू में तो 2 आंसर था, 4 को लिया तो 4, इट मींस की जितनी संख्या लेंगे उतना हमारा आंसर होगा। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है फिर कि लगातार 40, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहीं से एडिट कर लेते हैं, टाइम बचेगा। लगातार यहां पे कर लेते हैं हम लोग, अब यहां देखिए पहला हमने विषम में समझाया, अब आपको दिया है लगातार 40 सम संख्याओं का, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो रूल 40 में आएगा वही रूल 10 में भी आएगा, वही रूल 5 में भी आएगा। तो सपोज मान लीजिए हम 3 संख्या या 4 संख्या लेके चलते हैं, 4 लगातार संख्या है, 4 लगातार सम कौन कौन सी, 4 लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी, तो हम लोग लिखते हैं 2 4 6 और 8। ऐड करिए 4 2 6, 6 6 12 8 20, 20 डिवाइडेड 4 कितना आ गया 5। संख्या कितना लिए 4, आंसर क्या आएगा 5। संख्या क्या लेंगे 40, तो आंसर क्या आना चाहिए 41, काम खत्म। 6 पे यानी 5 लगातार सम संख्याओं को चेक कर लीजिए, 5 अगर लेते हैं 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार सम संख्याएं अगर लिखे तो कौन सा 2 4 6 8 और 10। ऐड करके देखिए 10 10 20 और 10 30, 30 डिवाइडेड आप करिएगा 1 2 3 4 5, कैंसिल आउट किए कितना आएगा 6 आंसर। तो यहाँ पे कितनी संख्या है 5, तो आंसर कितना 6। यहाँ पे कितनी संख्या है 4, तो आंसर कितना 5। तो अगर हमने 40 लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 सम संख्याएं होंगी और औसत इनकी क्या हो जाएगी, औसत इज इक्वल टू 40, आंसर हो जाएगा। यानी ध्यान रखेंगे कि जब विषम संख्या, जितनी विषम संख्या होंगी वही हमारा आंसर होगा, और जब सम पूछेगा तो +1 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 का पूछेगा तो 11, 5 का पूछेगा 6, 7 का पूछा तो 8, 9 का पूछा तो 10, 40 था तो 41 आंसर है। ओके ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी आपका जैसे 6 संख्या दिया गया, इसका औसत है 12, अगर बोला है प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, जितना घटाने के लिए कहेगा उसको आप किससे घटा लेंगे, औसत से। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नया औसत आपसे अगर पूछता है तो 12 माइनस का 2 यानी 10 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, जो घटाने के लिए कहेगा उसको औसत से ही घटाने हैं, जोड़ने के लिए भी कहेगा अगर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेते हैं, बुक में गिवन है, इसी को रख लेते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, जो 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत इज इक्वल टू व्हाट। ये कुछ नहीं करना है, जो औसत गिवन है 12, इसमें +2 ऐड कर लेंगे 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर
एक्सपेंड करें, जैसे ये क्वेश्चन ही आपका था, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 संख्याओं का औसत आपको 12 दिया है, तो कुल योग 72। 6 ऐसी संख्या लिखेंगे जो 72 हो जाए। ठीक है, जैसे चलिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आपको ये बता देते हैं ताकि आपको उलझन ना हो इन द फ्यूचर। अभी जैसे शॉर्टकट हमने बता दिया कि जो औसत आएगा उसमें +2 कर लेंगे, अगर जोड़ने को बोलेगा तो +2 करेंगे, घटाने को कहेगा तो -2 कर लेंगे, ये हो जाएगा, वही आपका। गुना करने को कहेगा तो गुना कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करके समझा दे आपको तो इस तरह से गिवन होगा। सपोज हमको 6 संख्या ऐसे लेते हैं, इनका कुल योग हो जाएगा ना सॉल्यूशन में। कुल योग इज इक्वल्स टू 12 गुना 6 यानी कि 72 होगा। तो लिखते हैं कोई भी 6 संख्या ऐसी, 6 संख्या कुछ भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी, ये हमने नंबर लिखा है। इसमें कोई भी संख्या ऐड कर लेते हैं जो 72 आ जाए। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 2 4 12, 12 4 16 2 18, 18 और 20, 20 और 18 38, 38 उसके बाद हो जाएगा 38 और मान लीजिए 8 ले लेते हैं, तो 38 और 8 हो गया आपका 12 8 20 20 40, 40 और 6 46। अब अगर 72 लाने हैं तो 46 और 4 हो जाएगा 50 यानी 26। ऐड कर लेते हैं 26 और 4 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, तो 72। आपको गिवन था, इनका औसत अगर निकालेंगे, 6 संख्याएं हैं, टोटल को ऐड करके 72/6 करेंगे तो आ जाएगा 12 आपका। अब बोला है प्रत्येक संख्या में दो घटा दिया जाए, -2 -2 -2 -2 -2 और -2, यानी टोटल कितने घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 लेस कीजिएगा तो आपके पास क्या बचा, 72 माइनस का 12 इज इक्वल टू 60। और लेकिन संख्याएं कितने, तो 6 ही होंगे, तो कटेगा तो कितना आएगा, 10। तो सिंपली आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। प्लस वाला भी बताए हैं, आप उसमें प्लस करके अपना सॉल्व करके देख सकते हैं, आएगा। नहीं तो याद रखें कि जब भी घटाने को कहेगा तो औसत से घटा लें, जोड़ने को कहेगा तो औसत से घटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि एक खिलाड़ी ने लगातार पारियों में 47 34 42-0-17 42-0-17 और 64 रन बनाए, क्वेश्चन नंबर 7, 64 रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत क्या होगी, तो उसकी प्रति पारी औसत क्या होगी, आपको निकालने क्या है औसत। हमने आपको बता दिया, औसत जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल संख्या को ऐड करेंगे और जितनी संख्या है उतना से, तो इसमें पारी दी गिवन है, कोई इशू नहीं है, सबको ऐड कर लेंगे और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, जीरो भी जो होगा इनिंग्स में, यानी 0 रन पे आउट है तो ये भी एक इनिंग्स हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे कि इतने पारी खेल रहा है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पारी का औसत रन अगर पूछा है तो सबको जोड़ लीजिए, 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 7, फिर से ऐड कर लीजिए, 4 और 7 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 7 24, 24 का 4 हासिल हो गया, 2 8 1 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, 204 डिवाइडेड कितना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 से जाएगा 36 18 2 24, 6 चक्का 24 34, 36 18 6 चक्का 34, इसका जो हो जाएगा ये औसत हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर क्वेश्चन दिया है, वही जैसे अभी जोड़ घटाव पे बनाए थे उसी तरह से है। अब गुना वाला टर्म है तो आप लोग समझ गए होंगे हमको करना क्या है, बस गुना कर लेंगे। क्वेश्चन हम आपको ये लिख देते हैं, ध्यान में आ जाएगा।
जैसे 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नया औसत क्या होगा? नया औसत इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नया औसत क्या हो जाएगा? तो हमने आपको बता दिया है कि जैसे जोड़ में पूछेगा तो जोड़ना है, घटाओ में घटा लेंगे, गुना अगर दिया है, डिवाइड करना होगा तो औसत को ही डिवाइड करेंगे। तो अभी आपको गुना करना है, तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 7 इंटू का 7 इज इक्वल्स टू 49, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, सेमी क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, जो भी बनाए हैं गुना करके वही आ जाएगा। अब जैसे आपको दिया है 13 नंबर की, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। प्राकृत संख्या यानी गिनती वाली जो संख्या हम लोग लिखते हैं उनका औसत निकालना है कि वो हमारा क्या हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जो संख्या होता है n+1/2 अगर हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके लिए रूल अपना ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन में कि n+1/2 हो जाएगा। ओके, जैसे 50 का पूछा है तो क्या सॉल्व करेंगे? 50 + 1/2 यानी 51/2, कैंसिल आउट कीजिएगा तो आ जाएगा 25.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे या जो भी है +1 करके बढ़ाते चलेंगे। तो जनरली ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होके रखें, कॉन्शियस होके स्टडी करें या समझे बातों को। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, खूब पूछा जाता है आपको, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का, ये सब आपको पूछेगा। आपको अगर कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। आपको दिया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? ये आपसे पूछा है। यानी 3 के प्रथम 9 कहने का सेंस है कि आपको ये 3 का पहाड़ा जो है वो 27 तक लिखें। अगर 10 तक कहता है तो 3 का पहाड़ा आपको क्या कर लेना है? 10 तक यानी 30 तक लिखना है, फिर उसका औसत निकाल लेना है। तो आप जनरली एग्जाम में अगर आता है, ये सिंपली ध्यान रखेंगे 3 के प्रथम 9 गुणजों, यानी कि आपको 3 का पहाड़ा दे दिया है जो 9वें स्थान 27 तक का दिया है और आपसे पूछा है कि उसका औसत क्या हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो या तो लिख लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, फिर उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, 9 से आंसर आ जाएगा। और नहीं तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इसका हो जाता है x इंटू का n+1 डिवाइडेड हो जाएगा 2, वेयर x, जहां x बराबर जिसका ये गुणज लिखना है वो x बराबर हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे गिवन है 3 आपको, और n इज इक्वल्स टू जो स्थान दिया है 9th प्लेस, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 गुना का 9 + 1 करिएगा इन ब्रैकेट बाई 2, यानी 3 गुना 9 1 10 डिवाइडेड 2, यानी 30/2 करिएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15। अब सपोज आपसे अगर पूछ लेता कि 2 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का पहाड़ा 30 तक लिखिए, 15 गुना 30, तो क्या करेंगे? 2 गुना 15 के बदले 16, 32/2, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं 10। इन सब क्वेश्चन को जो अभी 3 का गुणज 4 का गुणज बता रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा अपना घर पे
जब भी आप जहाँ स्टडी कर रहे हो उसमें बैठ के अपना 4 का गुणज, 5 का गुणज ये सब कर ले, ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे। जनरली एग्जाम में लोग रूल भूल जाता है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये होता है कि आप जितना अभ्यास करते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। आपको दिया है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। सिर्फ ये जैसे अभी रूल बताए हैं उसी पे सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, 7 इंटू का 6 हो जाएगा ना, 5 + 1 हमने लिखाया था, x इंटू का n + 1, तो n वेयर जो नंबर ऑफ प्लेसेज हो जाते हैं आपका 5 1 6 और डिवाइडेड हो जाएगा 2। इससे ही कट गया, 3 बार 7 दिया 21, ये आपका आंसर। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।